राजू गली गली जाकर इडली बेचा करता था। इडली इडली गर्मा गर्म मुलायम इडली सिर्फ 30 रुपये में, मसाले इडली सिर्फ 30 रुपये में, आइए आइए। अभी वहाँ सोनू नाम का एक लड़का आवाज लगाता है, ओ इडली वाले इधर आ। हाँ भैया आता हूँ। राजू तुरंत अपना ठेला लेकर पहुंचा और बोला, बताइए भैया, सादा इडली लेंगे या मसाला इडली? सोनू हंसते हुए बोला, अरे मैं इडली खाने के लिए थोड़ी बुलाया हूँ, अब से इस गली में अपना ठेला मत लगाना। राजू हैरान हुआ और बोला, क्यों भैया, मैंने कोई गलती की है क्या? ज्यादा सवाल मत कर, बस कहा ना, कल से यहाँ दिखना मत। राजू उदास होकर ठेला लेकर चला जाता है। सुबह से मेरी इडली बिकी नहीं, ऊपर से इसने कह दिया कि मैं यहाँ मत आऊं। अब कहाँ जाऊं? मुझे तो इडली बनाने के अलावा और कुछ आता भी नहीं। राजू की पत्नी पूछती है, आज कुछ खास कमाई हुई? राजू बोला, नहीं, और अब तो लगता है कमाई होगी भी नहीं। उस गली में किसी ने मुझे रोक दिया। पत्नी ने हौसला दिया, दूसरों की बात मत सुनो, तुम वहीं जाओ और मेहनत करो। अगले दिन राजू फिर से उसी गली में आवाज लगाता है, इडली इडली गर्मा गर्म मुलायम इडली सिर्फ 30 रुपये में, मसाले इडली सिर्फ 30 रुपये में, आइए आइए। तभी सोनू गुस्से से आता है। तू फिर आ गया? राजू बोला, भैया यही मेरा काम है, आप भी बेचो मैं भी बेचूं, लोगों को जो पसंद आएगा वही खाएंगे। इतने में एक ग्राहक आता है और सोनू से कहता है, नहीं, मैं तो राजू की इडली ही खाऊंगा, इसका स्वाद सबसे अच्छा है। ग्राहक इडली खाकर खुश हो जाता है। ये देखकर सोनू को जलन होती है। वो सोचता है, अगर राजू यहाँ नहीं होता तो ये ग्राहक मेरा होता। उस रात सोनू 2 गुंडों को पैसे देकर राजू को डराने की साजिश करता है। अगले दिन वही गुंडे राजू को रोकते हैं और बुरी तरह पीट देते हैं। राजू चोटिल हालत में घर पहुंचता है। पत्नी घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजू बोला, 2 लोगों ने मुझे मारा, कहा कि अब तुम यहाँ ठेला मत लगाओ। पत्नी रोते हुए बोली, अब वहाँ मत जाना, कहीं और बेच लेना। राजू मजबूरी में नई गलियों में ठेला लगाता है, लेकिन उसकी इडली उतनी नहीं बिकती। एक दिन वो दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी उसे पेड़ के नीचे से आवाज आती है, राजू परेशान मत हो, मैं जादुई नीम का पेड़ हूँ। राजू हैरान हो गया। पेड़ बोला, मेरी पत्तियां अपने सांभर में डालो, स्वाद ऐसा होगा कि लोग बार बार आएंगे। और ये लो एक मजबूत लकड़ी की डंडी, इसे ठेले पर रखना, कोई तंग करेगा तो ये डंडी तुझे ताकत देगी। राजू पत्तियां और डंडी लेकर धन्यवाद करता है। अगले दिन जब वो वही गली में लौटता है तो ग्राहक उसकी इडली खाकर खुश हो जाते हैं। सोनू फिर आता है, लेकिन इस बार राजू जादुई डंडी से उसे मार भगाता है। राजू की इडली खूब बिकने लगती है। धीरे धीरे उसके मन में लालच आ जाता है। वो 30 रुपए की जगह 60 रुपए लेने लगता है। ग्राहक नाराज होने लगते हैं। अरे राजू, पहले 30 रुपए में देते थे, अब दाम 2 गुना क्यों? भाई आपको महंगा लगता है। अरे लेकिन इतना स्वादिष्ट जो डोसा होने की वजह से लोग खाते तो है। लेकिन इस तरह नीरज का लालच और बढ़ जाता है। एक दिन गलती से राजू पूरी पत्तियों का डिब्बा सांभर में डाल देता है। वो रात को फिर पेड़ के पास जाता है। पेड़ देवता, मुझे और पत्तियां दीजिए। पेड़ बोला, अब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लालची बन गए हो। पहले तुम ईमानदार थे इसलिए मदद की, अब तुम्हें अपनी मेहनत से ही कमाना होगा। राजू गिड़गिड़ाता है, लेकिन पेड़ मानता नहीं। फिर राजू मजबूर होकर दाम वापस 30 रुपए कर देता है। उसकी इडली वैसे ही स्वादिष्ट रहती है। लोग फिर उसके पास आने लगते हैं। राजू को समझ आ जाता है कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता देती है, जादू या शॉर्टकट नहीं।